अगर आप सोच रहे होंगे फिनलैंड ही क्यों, फिनलैंड क्यों जाना चाहिए, तो बता दूं, अगर आप फिनलैंड जाते हैं तो फिनलैंड में आपको एकदम साफ सुथरा पहले देश देखने को मिलेगा। दूसरा जो है ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला देश है यूरोप का, और यहां पर आपको सैलरी कोई कम नहीं मिलने वाला है। मिनिमम जो सैलरी है 2000 यूरो से शुरुआत होती है। तब समझ सकते हैं कि कितना अमीर कंट्री है ये, और यहां पर जाने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कौन कौन यहां पर जॉब ले सकता है, या कौन सा फील्ड में आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए, या किस फील्ड से आप हैं तो आपको जॉब मिलेगा। तो सबसे पहला है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा है फार्मिंग से, अगर आप फार्मिंग जॉब करना चाहें तो यहां पर इजीली जॉब मिल जाता है। तीसरा है हॉस्पिटल से, अगर आप हॉस्पिटल लाइन से जॉब करना चाहें, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। जो चौथा जॉब है वो है टीचर्स जॉब। जो किंडरगार्टन स्कूल होता है, किंडरगार्टन टीचर होते हैं, उनको यहां पर आसानी से जॉब मिल जाता है। इसके अलावा एक और बेहतरीन जॉब है वो IT प्रोफेशनल्स। चाहे आप हार्डवेयर का काम करते हो या सॉफ्टवेयर काम करते हो, दोनों ही किस्म में आपको यहां जॉब मिल जाएगा। इनफैक्ट सिविल इंजीनियर्स को भी यहां पर अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। और एक आखिरी जॉब बताता हूं दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं जनरल वर्क में, लाइक कंस्ट्रक्शंस में, ठीक, और वेयर हाउस में, इस तरह का जॉब में जाना चाहते हैं, तब भी आपको इजीली जॉब मिल जाता है। और मैं सारा जितना भी जॉब बताया है, ठीक, इस सारे जॉब में मिनिमम जो सैलरी है 2000 से लेकर के 4000 यूरो तक सैलरी मिलता है। ये डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस क्या है, आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ये सारा जॉब जो है आपको D वीजा में जाना है, यानी नेशनल वीजा, जो कि मिनिमम 1 ईयर का होता है, और ये वीजा हर साल रिन्यूअल भी होता है। और एक बार आपने 5 साल कंप्लीट कर लिया तो यहां पर आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि पाथवे हो जाता है PR के लिए, ठीक। लेकिन आपको 5 साल बराबर काम करना होता है। आपके मन में लग रहा है यार इतना सैलरी क्या कम पढ़े लिखे लोगों को मिलता है? तो बिल्कुल, जैसे आप फार्मिंग जॉब में जाते हैं तो इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। अगर 8वीं पास हैं तो आप जा सकते हैं, वो शर्त है बेसिक इंग्लिश आना चाहिए आपको। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, डिप्लोमा या डिग्री, तो आपको होटल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा, ठीक। अगर आपने कंस्ट्रक्शंस में कुछ काम किया है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मेसन है, टाइल्स मेसन है, ठीक है, सिविल सुपरवाइजर है, तो इनको आसानी से जॉब मिल जाता है। जॉब कैसे मिलेगा, कैसे आप जॉब ढूंढेंगे, इसके लिए भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। चलिए आपको मैं ले चलता हूं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जॉब आप ढूंढ सकते हैं अगर आप फिनलैंड जाना चाहें। लेकिन इसके पहले क्या करना है, आपको एक इंटरनेशनल CV यानी कि यूरोपास बना के रखना है, और कवर लेटर अगर आपको नहीं आता है बनाना, क्योंकि ये ATS फ्रेंडली होना चाहिए। जब भी कोई HR या कोई एम्प्लॉयर आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहे तो हर किसी का CV चेक नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वो ATS। अगर आप जैसे ही भेजते हैं CV तो क्या करेगा, ATS का जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाल देगा, तुरंत आपका शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा बता देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो CV बनना है वो ATS फ्रेंडली बनना है। अगर आपको नहीं आता है तो ये जो नंबर इस नंबर पे कॉल करें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे कि आपका CV कैसे बनना चाहिए, और बना के भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं ले चलता हूं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जैसे आपको जॉब ओपनिंग्स देखना है तो आपके पास कई तरीका हैं। जैसे ये जॉब ओपनिंग्स, यहाँ पर आप जॉब बाय लोकेशन ढूंढ सकते हैं कि कौन सा लोकेशन में आपको जॉब चाहिए अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं, पहला हो गया। दूसरा, जॉब बाय कंपनी, कौन सा कंपनी में आपको जाए काम करना है। यहाँ बहुत सारे कंपनीज हैं, तो पहले आप कंपनी के बारे में सीख ले, जान ले, फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जॉब बाय टाइटल, जैसे मैकेनिक है, एक्सपर्ट, सुपेरियर, इंजीनियर, डॉक्टर, सेलर, मास्टर, या फिर डेप्यूटी। इसके अलावा COL में जाएंगे तो बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे आपको, जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कौन सा कंपनी क्या है, कितना बड़ा है, कितना सैलरी पे करती है, इसका हम जान सकते हैं। फिर आप सैलरी फॉर प्रोफेशनल टाइटल्स, जैसे कि कोई नर्स है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई सेलर है, फार्मासिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, किंडरगार्टन टीचर है, तो उनका सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से आप जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट सैलरी किसको मिलता है, लेमैन, पुलिस कमिश्नर, बिजनेस डायरेक्टर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन,
सीनियर फिजिशियन, अंडर सेक्रेटरी, जनरल प्रैक्टिशनर, बैंक मैनेजर, वाइस डायरेक्टर, मेयर। ठीक, इसके अलावा जो मिनिमम जो कम सैलरी मिलता है, जो मिनिमम सैलरी आप कह सकते हैं, ट्रेनीज को, सीजनल वर्कर को, डे केयर असिस्टेंट को, साइट सुपरवाइजर को, टारगेट सुपरवाइजर को, फार्म मैनेजर, स्कूल अटेंडेंस काउंसलर, पार्क वर्कर, ग्रुप असिस्टेंट, मल्टी सर्विस वर्कर। तो इनको क्या है, मिनिमम जो वेजेस सैलरी दिया जाता है इन सभी को मिलता है। और मुझे लगता है जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप शायद सीजनल वर्कर में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, राइट। तो सीजनल वर्क में अगर आप जाना चाहते हो तो सीजनल वर्क देखिए सैलरी कितना मिलता है, मिनिमम 2048 यूरो मिलता है पर मंथ। कितना, 2048। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा सैलरी आप कह सकते हैं और ये बेसिक सैलरी है। यहाँ पर डिटेल्स भी दिया गया है। द एवरेज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 133 मीन्स 6.9% फ्रॉम 2020 टू 2023, यानी कि हर साल इतना परसेंट तो सैलरी हाइक हो ही जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जॉब्स हैं। देखो दोस्तों, जॉब ओपनिंग सीजनल वर्कर के लिए गार्डनर्स फॉर द 2026 सीजन टुर्कू में, शेफ फॉर लेवी ऑफ द विंटर सीजन, शेफ फॉर यालास फॉर द विंटर सीजन, जिम स्टाफ फॉर द हाई सीजन इन टुर्कू आर्कीपोलेगो, समर वर्क 2026। ठीक है, तो यहाँ पर और आप जॉब देख सकते हैं। तो ये जॉब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान ले जाए अगर आप गार्डनर में जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स में आपको जॉब दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक, गार्डनर्स फॉर 2026 सीजन टुर्कू, यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया गया है। जैसे जैसे आप अप्लाई करना चाहें आपको डिटेल्स में देखना है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़े लिखे भी इसमें जा सकता है, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। यहाँ से जॉब अप्लाई कर देना है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल्स डालना है। यहाँ पर जाकर आप भाषा चेंज कर लीजिए, इंग्लिश में, फिनिश लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम जो भी है इसमें डालते जाइए। लास्ट में लैंग्वेज स्किल आप कितना आता है, आपको फिनिश आता है, इंग्लिश आता है, स्वीडिश आता है, कोई और दूसरा लैंग्वेज आता है, वो आप यहाँ भर दें। यहाँ पर आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी वर्क किया आपने, तो एम्प्लॉयर का नाम डाल दें। यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया है वो डिटेल्स यहाँ पर डालना है। स्किल क्या क्या आता है आपको, जैसे इसमें देखिए बिल्डिंग, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस, HVAC इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जॉब अप्लाई होता है। इसी तरीक़े से जॉब अप्लाई करना है, इसी तरीके से जॉब ढूंढना है, इसके लिए समय देना होगा। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है फ्री वीज़ा। फ्री वीज़ा का मतलब है कि भाई आपको ना कोई एजेंट की ज़रूरत है, ना कोई आइल्स एग्जाम लिखने की ज़रूरत है, ना किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत है। आप बिना पैसा का जॉब ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद को मेहनत करना होगा, खुद से अप्लाई करना होगा, समय देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तभी फ्री में होगा। फ्री में मतलब किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को अप्लाई करना है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होगा, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, अटेस्टेशन करना है, वीजा स्टैंपिंग करवाना है, आपको VFS ग्लोबल जाना है, तो इसमें पैसा लगेगा। लेकिन फ्री का मतलब है कि आप किसी एजेंसी वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर खर्चा आएगा 80-90 हज़ार, 1 लाख के करीब खर्चा आएगा। लेकिन यही जॉब अगर आप कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंसी के माध्यम से जाते हैं तो लगभग 7 से 8 लाख रुपया, समटाइम 9 लाख रुपया भी लग सकता है, क्योंकि वो अपना समय आपके लिए देते हैं। अगर आप भी अपना समय देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो पैसा ही है ना, क्योंकि तुरंत जॉब मिलता नहीं है। लगभग 1-1.5 साल लग जाता है जॉब ढूंढने में, फिर 1-1.5 साल प्रोसेस में लग जाता है, तो लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है जॉब लेने में, अगर आप खुद से ट्राई करते हैं। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 3 साल के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगा। लाखों में 1 या 2 को मिलता है, लेकिन कोशिश करना है। कहीं ना कहीं अगर आपका लक हो तो आपको भी जॉब मिल जाए, लेकिन कोशिश करते रहना है। अगर आपका अच्छा लक हो तो आपको भी जॉब मिल सकता है, तो कोशिश करना चाहिए अगर आप फ्री में जाना चाहें। ठीक है, और अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहें फिनलैंड के जॉब को लेकर के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे साथ अपना काउंसलिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, जिसमें हम 1-to-1 वीडियो कॉल में बात करते हैं और आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। फिर आपके लिए आसान हो जाता है समझने में और अप्लाई करने में, या फिर आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए करना क्या है, ये जो नंबर दिखे इस नंबर पर कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें मेरे साथ, और फिर इसमें होगा क्या, आपका सपना पूरा होने का जरिया है मेरा दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं
इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।